हेलो बच्चों, स्टडी विद तपस्या में आपका स्वागत है। मैं तपस्या। आज हम आपको यूपी बोर्ड के गणित की इकाई 2 घातांक अभ्यास 2A पढ़ाने वाली हूँ। तो उसके प्रश्न देखने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो देखने हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कौन से वो महत्वपूर्ण सूत्र। तो 1 नंबर में है, यहाँ पे आ जाएगा a की घात m गुणे a की घात n बराबर की, जब दोनों के आधार, ये जो नीचे लिखे हैं इन्हें आधार कहते हैं और जो ऊपर है इन्हें घात कहते हैं, जब दोनों के आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो और घातें अलग अलग हों, तो यहाँ पे आ जाता है घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। आधार एक ही लिखा जाता है, जैसे कि इन दोनों के आधार समान है a, इसका भी a है इसका भी a है, तो हम यहाँ पे एक ही बार a लिखेंगे और इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि ये गुणा में है। एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4, तो यहाँ पे नहीं 2 की घात 4, आधार समान होने चाहिए। 2 की घात 4, तो यहाँ पे आएगा 3 और 4 जुड़ जाएंगे, 3 धन 4 बराबर आ जाएगा 2 की घात 7। अब सूत्र नंबर दूसरा देखते हैं, a की घात m भागे a की घात n। देखिए आधार दोनों के समान है और गुणा की जगह यहाँ पे भाग आ गया है, तो गुणा में घातें जुड़ती थी और भाग आ जाए तो घातें घटती हैं, जैसे कि a की घात m ऋण n। यहाँ देख लेते हैं 2 की घात 3 भागे 2 की घात 4, तो बराबर में क्या आ जाएगा 2 की घात, यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा, 2 की घात 5 ऋण 4 बराबर 2 की घात 1, यानी कि 2 ही आ जाएगा। अब तीसरा नंबर सूत्र देखते हैं, a की घात m और a की घात m की घात n, यानी कि घात के ऊपर घात जब आ जाती है तो क्या करते हैं, जब ये कोष्टक से बाहर निकलेगी ना तो m और n जो घात के ऊपर घात है इनका गुणा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 की घात 2 और घात के ऊपर घात ये मान लो यहाँ पे आ जाएगी 3, तो यहाँ पे जब बाहर आएगा तो 4 यहाँ पे आएगा 2 गुणे 3 बराबर की 4 और 3 और 2 गुणा होगा तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे चौथा नंबर सूत्र देखते हैं, a की घात m गुणे b की घात n। अभी तक b की घात भी m ही है। अभी तक क्या होता था, दोनों के आधार समान होते थे, घातें अलग अलग होती थी। अब आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे जो गुणा में है ना ये, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, a और b का गुणा हो जाएगा और घात जो समान है वो a की घात लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 4 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, तो यहाँ पे 4 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, घात एक ही आ जाएगी 2, 6 घात 2। यहाँ पे हम सूत्र नंबर 5 देखते हैं, तो यह है a की घात m भागे b की घात m। यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पे गुणा लगा था, यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, आधार दोनों के अलग अलग है, घातें समान है, तो यहाँ पे भाग में a बटे b आ जाएगा, बटे का मतलब भी भाग ही होता है और घात एक ही लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 की घात 3 भागे 4 की घात 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे 4 की घात 3। 6 नंबर सूत्र देखते हैं, a की घात 0 बराबर 1। जब भी किसी की घात 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है, चाहे वो कितनी से बड़ी संख्या हो। अगर उसकी घात 0 हो गई तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1। जैसे मान लीजिए 5 की घात यहाँ पे 0 हो गई तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। 7 नंबर में देखते हैं हम 7 नंबर सूत्र, ऋण 1। देखिए ऋण 1 की घात यदि कोई सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 12, सम संख्या वो होती है जिसमें हम जिस संख्या में 2 का भाग पूरा चला जाए वो होती सम संख्या। यदि कोई भी ऋण की संख्या हो उसमें यदि घात कोई सम है तो उसका उत्तर धन में आता है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे -2 की घात 4 है, तो इसका उत्तर जितना भी आएगा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 काहे के आएंगे बाहर, धन के। क्यों? क्योंकि इसकी घात कैसी है, सम। अब 8वां नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे ऋण 1 लिखा है और उसकी घात यदि विषम है, विषम मतलब कि जो 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो विषम कहलाती है। जैसे कि 1 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, ये विषम संख्या है, तो उसका उत्तर बाहर ऋण का ही आता है। जैसे कि 2 की घात यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, ऋण का उत्तर आएगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण के 8 आएगा उत्तर इसका। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो कि आप लोग याद कर लेंगे तो आगे आने वाले सवालों में आपके बहुत काम आएंगे। चलिए तो हम प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, ऋण के 2/3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। ऋण के 2/3 की घात 5, ऋण के 2/3 की घात 5 का मान कितना होगा। अब देखिए 2 ऋण के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब 3 का गुणा करना है ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए जितनी घात लगी होती है मतलब होता है उतनी बार गुणा। तो यहाँ पे हम 2 गुणा 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए हमने बताया था ना, यदि घात विषम है तो उत्तर किसका आएगा, ऋण का, और सम होती तो यहाँ पे धन का उत्तर आ जाता है। यहाँ पे 3 3 का 9, 9 तिहाई 27, 27 ती 81, और 81 गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 243। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 243, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 2 देखिए वो क्या कह रहा है, 3125 का घातीय संकेतन है। अब 3125 का घातीय संकेतन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लासा करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 1 2 5, इसका हम लासा निकालेंगे। तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 का 30, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 5 25, फिर यहाँ पे 5 एकम 5। तो देखिए कितनी बार है 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 5 की घात 5। तो ये पहला विकल्प इसका सही होगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 7, तो हम 2 की घात 7 यानी कि ऐसे हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 7 बार। एक 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। तो बच्चों आज की ये अभ्यास यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे के सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।